सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, लेखिका हेलेन केलर। व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक से पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं हेलेन केलर जी। बच्चों, इस व्याख्यान 1 में हम पाठ के प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य और पाठ के सार को समझेंगे। तो सबसे पहले हम हेलेन केलर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। लेखिका परिचय। हेलेन केलर जन्म 1860 अमेरिका में हुआ। बचपन में एक गंभीर बीमारी से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे यह तो याद नहीं कि हुआ ऐसा कैसे, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। बच्चों, हेलेन केलर जी का जन्म 1860 अमेरिका में हुआ। बचपन में एक गंभीर बीमारी लगने से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती थी, अर्थात न वे सुन सकती थी न वे बोल सकती थी। अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बायोग्राफी, में उन्होंने लिखा कि उन्हें ये याद ही नहीं कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म नहीं होती और सुबह कभी नहीं आती, अर्थात उनके लिए दिन और रात का कोई अर्थ नहीं है। उनकी आंखों के आगे सदा अंधेरा छाया रहता था। आगे देखिए। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों की विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थीं। बच्चों, दुनिया की सभी भाषाओं में उनकी स्टोरी ऑफ लाइफ यानी उनकी बायोग्राफी के अनुवाद हुए, यानी जो संसार में ज़्यादातर भाषाएं थी उन सभी में उनके अनुवाद यानी ट्रांसलेशन था। दुनिया भर में घूम घूम कर उन्होंने ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए काम किया था जो न देख सकते थे न सुन सकते थे, यानी अपंग थे। हेलेन केलर भारत भी आई थी, यानी उन्होंने भारत के भी दर्शन किए थे। अब हम पढ़ेंगे पाठ के शब्द अर्थ। तो देखिए, शब्द अर्थ। अचरज, आश्चर्य। परखना, जांच करना। सैर, भ्रमण। आदि, अभ्यस्त। नियामत, ईश्वरीय देन। अचरज यानी हैरानी या आश्चर्य। परखना, जांच करना। सैर, भ्रमण या घूमना। आदि, अभ्यस्त या हैबिचुअल जिसे अंग्रेजी में कहेंगे। नियामत, ईश्वरीय देन या भगवान की
देन। और देखिए आगे, रोचक, रुचि बढ़ाने वाला, खुशनसीब, भाग्यवान, समा, वातावरण, मुग्ध, मोहित, कद्र, गुणों की पहचान। तो रोचक होता है रुचि बढ़ाने वाला, खुशनसीब, भाग्यवान, हम कहते हैं ना कि वो बड़ा खुशनसीब है, बड़ा भाग्यवान है। समा, वातावरण या माहौल, मुग्ध, मोहित, कद्र करना, गुणों की पहचान करना। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मुख्य बिंदु पाठ के, कि ये पूरा पाठ किस पर आधारित है या इस पाठ में क्या बताया गया है। तो देखिए पाठ के मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु, इस निबंध में एक ऐसी महिला का वर्णन है जो आंखों से अंधी होते हुए भी आंखों वालों से अधिक देखती हैं। वह जब भी अपने मित्रों से मिलती तो उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूमकर आए तो उन्होंने क्या देखा। तो इस पाठ में बच्चों एक ऐसी महिला का वर्णन है जो न देख सकती है न सुन सकती है, अर्थात हेलेन केलर की जीवनी है इसमें, कि हेलेन केलर का समय कैसा था, क्योंकि वह न देख सकती थी न वो सुन सकती थी। तो एक ऐसी महिला का वर्णन है जो आंख से अंधी होते हुए भी आंखों वालों से अधिक देखती थी। अर्थात बच्चों भगवान कहते हैं अगर किसी में कोई कमी रखता है तो उसमें किसी और गुण की अधिकता कर देता है। अर्थात जो लोग आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते थे वो बिना आंखों के देख लेती थी। अर्थात प्रकृति की चीजों को स्पर्श करके वह उसका अनुभव करती थी। चिड़ियों के चहचहाना को सुनती थी, भोजपत्र की चिकनी छाल को छूकर, चीड़ के पेड़ की खुदरी छाल को वो छूकर पहचानती थी। अर्थात उनकी सुनने, सूंघने और छूने की जो शक्ति थी वो बड़ी तीव्र थी। तो एक ऐसी महिला की कहानी का वर्णन है, हेलेन केलर के जीवन का वर्णन है, जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। तो बच्चों अब हम कहानी को संकेत बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिए संकेत बिंदु नंबर 1, लेखिका जब भी अपने मित्रों से मिलती तो उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूमकर आए तो उन्होंने क्या देखा। बच्चों इस संकेत बिंदु के आधार पर कहानी देखिए कि लेखिका जब भी अपने मित्रों से मिलती तो उनसे एक बात पूछती कि जब तुम बाहर जाते हो तो तुम क्या देखते हो। तो उन्हें एक साधारण सा जवाब मिलता, कुछ खास नहीं। और यह जवाब सुनकर उन्हें आश्चर्य होता कि आंखें होते हुए भी ये कुछ नहीं देख पाते, जबकि मैं अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हूँ। अर्थात बच्चों लेखिका अपने दोस्तों से पूछती कि जब तुम बाहर जाते हो तो तुम क्या देखते हो, तो वे एक साधारण सा जवाब दे देते कि कुछ खास नहीं। तो लेखिका को इस जवाब को सुनकर बड़ा अजीब सा, अटपटा सा लगता कि इनकी आंखें हैं और ये सुन भी सकते हैं, फिर भी ये कुछ नहीं देखते बाहर जाते हुए। इनसे अच्छी तो मैं हूं जो मैं अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हूं। तो बच्चों संकेत नंबर 2, लेखिका की एक सहेली जब जंगल की सैर करके वापस आई तो लेखिका ने पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा। तो बच्चों लेखिका की एक सहेली जब जंगल की सैर करके वापस आई तो लेखिका ने पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा।
तो उसने जवाब दिया कि मैंने कुछ विशेष यानी कुछ खास नहीं देखा। लेखिका को इस जवाब पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह अक्सर ऐसे जवाब सुनती थी। तो बच्चों, ज्यादातर उसे प्रश्न का उत्तर यही मिलता था कि उसने कुछ खास तो नहीं देखा। यानी जिससे भी पूछती कि तुमने क्या देखा, तो सभी यही जवाब देते कि कुछ खास नहीं। तो इस जवाब को सुनकर लेखिका को कोई हैरानी या कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो अब देखिए आगे संकेत बिंदु को बढ़ाते हुए, लेखिका जंगल में घूमने जाती तो अपने स्पर्श से आसपास के वातावरण का अनुभव कर लेती थी। बच्चों, लेखिका जब जंगल में घूमने जाती तो वह स्पर्श करके चीजों को छूकर अपने आसपास का वातावरण महसूस करती थी, अनुभव कर लेती थी। वे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। अर्थात बच्चों, जब वे चीजों को छूती थी, खुरदरी चीज को छूकर और मुलायम चीज को छूकर पहचान लेती थी कि ये क्या है। वे उंगलियों से पानी के झरने का आनंद लेती थी। जब वह जंगल की सैर करने गई तो वहां उसने क्या किया, पानी के झरने को अपनी उंगलियों के द्वारा महसूस किया। बदलते हुए मौसम का एहसास उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देता था। अर्थात बच्चों, लेखिका जब जंगल में घूमने गई तो उसने वहां बदलते हुए मौसम को देखा और उसे जिंदगी के कुछ रंगीन खुशनुमा माहौल का अनुभव हुआ और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आगे देखिए नंबर 4, लेखिका को सब चीजों को छूने मात्र से ही बहुत खुशी मिलती थी। नंबर 5, यदि वे इसका उचित उपयोग करें तो उनका जीवन खुशियों से भर जाता। तो बच्चों, इन संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखिए कि लेखिका को सब चीज़ों को छूने मात्र से ही बहुत खुशी मिलती थी। यदि वह उनको देख पाती तो और भी प्रसन्न हो जाती। लेखिका के अनुसार लोग आँखों के होते हुए भी कितना कम देखते हैं। वे ईश्वर से मिली इस देन को साधारण वस्तु समझकर इसका उचित प्रयोग नहीं करते। तो बच्चों, हमारे अंदर जो देखने और सुनने की क्षमता है, यह ईश्वर का वरदान है। हमें इसका उचित उपयोग करना चाहिए और जिंदगी के हर खुशी को अनुभव करना चाहिए और हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे अंदर ये सभी गुण हैं। आगे देखिए, यदि वे इसका उचित प्रयोग करें तो उनका जीवन खुशियों से भर जाता। यानी आंखों के होते हुए भी लोग बहुत कम देखते हैं क्योंकि वे इनका उचित उपयोग नहीं करते। यदि मनुष्य इनका उचित उपयोग करे तो उनका जीवन खुशियों से भर जाए। तो हमें अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का उचित उपयोग करना चाहिए। तो ये थी बच्चों पाठ की कहानी। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर,
हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो है हम उसकी कद्र नहीं करते और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं। बच्चों, हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की जो संवेदना है वो खत्म हो जा रही है। संवेदना, इमोशंस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उनके पास जो चीज़ें हैं वे उनका उचित उपयोग नहीं करते, वे उसके महत्व को नहीं समझते और जो चीज़ उनके पास नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, उसे पाने की इच्छा रखते हैं। तो बच्चों, अब देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे लगातार बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है और यही बदलाव हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो बच्चों, प्रकृति का सौंदर्य ही प्रकृति का जादू है। तो अब देखिए प्रश्न 3। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर, जंगल से सैर करके लौटी हुई अपनी एक प्रिय मित्र से जब हेलेन ने पूछा, आपने क्या क्या देखा? तब उनकी मित्र ने यह जवाब, कुछ खास तो नहीं, कहा। तो बच्चों, जंगल की सैर करके लौटी हुई हेलेन की मित्र से जब हेलेन ने पूछा कि आपने क्या क्या देखा, तब उनके मित्र ने यह जवाब, कुछ खास तो नहीं, कहा। आगे देखिए, जिस प्रकृति के स्पर्श मात्र से उनका मन आनंदित हो उठता है, उस सुंदर और आकर्षक प्रकृति के दर्शन करके भी किसी को उसमें अगर कोई खास बात नजर नहीं आती है तो यह बहुत दुख की बात है। इसलिए यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य हुआ। बच्चों, जिस प्रकृति के स्पर्श करने से उसका मन खुश हो जाता है, उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर यानी उसके दर्शन करके भी अगर उसमें कोई खास बात किसी को नजर नहीं आती तो यह बड़े दुख की बात है। इसलिए यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य हुआ। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 4, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर
पहचान लेती थी। पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। उत्तर, हेलेन केलर प्रकृति की कुछ चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर आनंदित हो उठती है। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर लेखिका हेलेन केलर पहचान लेती थी, क्योंकि वह नेत्रहीन थी। तो बच्चों, हेलेन केलर प्रकृति की कुछ चीज़ों को सुनकर और छूकर पहचान लेती थी, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को और चीड़ की खुरदरी छाल को छूकर, और वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां और फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श करके पहचान लेती थी, और अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को महसूस करके वह आनंदित हो उठती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर, यानी चिड़िया की चींची की आवाज को सुनकर लेखिका हेलेन केलर पहचान लेती थी, क्योंकि वे नेत्रहीन थी। देखिए प्रश्न 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, दृष्टि हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें ईश्वर के इस वरदान की कदर करनी चाहिए और इस वरदान के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। बच्चों, दृष्टि यानी नज़र, हमारी आंखें हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। हमें ईश्वर के इस वरदान की कद्र करनी चाहिए और इस वरदान के माध्यम से हमें अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए, खुशियों के रंग भरने चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर का वरदान है। सभी लोगों को यह भगवान का वरदान नहीं मिलता। तो इस प्रश्न के बाद हम करेंगे पाठ का अभ्यास कार्य। तो प्रश्न 1, प्रश्न का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास कार्य का प्रश्न 1, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनना, चखना, सूंघना, छूना। तो बच्चों, आँखों के अलावा इन 4 इंद्रियों का प्रयोग करके हम किन किन एहसासों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सुनना हम किसके द्वारा करते हैं? कान के द्वारा। चखना जीभ के द्वारा, किसी चीज को चखते हैं जीभ के द्वारा।
और सूंघना हम नाक के द्वारा करते हैं, छूना त्वचा के द्वारा, यानी त्वचा को हम छूकर पहचानते हैं। तो बच्चों, खतरनाक जानवरों की आवाजें हम कानों से सुनकर पहचानते हैं। मिठाई का मिठास जो है हमें चखने के, जब हम जीभ से उसको चखेंगे तभी हम उसका मीठापन बता सकते हैं। उसी प्रकार खुशबू सूंघ कर बता सकते हैं। फर्श चिकना है, इसे हम छूकर बता सकते हैं। आगे देखिए, पक्षियों की चहचहाहट। पक्षियों की चहचहाहट हमें कानों से सुनकर पता चलती है। सब्जी नमकीन है, ये हम चखकर बताते हैं। और बदबू आ रही है, इसे नाक के द्वारा सूंघकर। उसी प्रकार घास मुलायम होती है, उसे छूकर पहचानते हैं। संगीत के मधुर स्वर कानों के द्वारा सुनकर पहचाने जाते हैं। दही खट्टी होती है या खट्टी चीजें हम चखकर बताते हैं। खाने वाली चीजों को सूंघकर, इसमें से खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, कैसी स्मेल है। फूल, पत्तियां, गरम, ठंडा, इनका एहसास हमें छूकर होता है। इनका एहसास हमें छूकर होता है कि ये फूल है, पत्ती है, गरम है, ठंडा है। इसका एहसास हमें किसके द्वारा होता है? छूकर होता है। देखिए अगला प्रश्न, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए हैं, बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। नंबर 1, चिकना, भोजपत्र। नंबर 2, मुलायम, फूलों की पंखुड़ियां या रेशमी कपड़ा। लिजलिजा, शहद। आगे देखिए, सख्त, पत्थर। चिपचिपा, गोंद। खुरदरा, दीवार या कपड़ा। उबड़ खाबड़, रास्ता। भुरभुरा, रेत। तो बच्चों, इनका एहसास छूकर होता है। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। देखिए शब्द हैं मिठास, बुढ़ापा, ताजगी, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, भोलापन। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों में से आपको भाववाचक संज्ञाएं और क्रिया शब्द पहचानने हैं। तो देखिए, मिठास, भूख, घबराहट, क्रोध, बुढ़ापा, ताजगी, भोलापन, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया शब्द सुनिए, शांति, बहाव, मजदूरी, फुर्ती, ये क्रिया शब्द हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा मिठास, भूख, घबराहट, क्रोध, बुढ़ापा, ताजगी, भोलापन। अब क्रिया शब्द शांति, बहाव, मजदूरी और फुर्ती। तो बच्चों देखिए अब अगला प्रश्न,
नीचे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं। वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो बच्चों ये शब्द हैं, आपको एक जैसे लग रहे हैं, इनका वाक्य बनाकर हमें अर्थ स्पष्ट करना है। बच्चों अवधि होता है समय, और अवधि यह है भाषा, और दिशा, और यह है योजक शब्द। में अंदर, मैं एक सर्वनाम शब्द होता है। दिन दिवस और दीन गरीब। मेल मेल मिलाप, मैल मैला कुचैला गंदा कहते हैं हम। सिल पत्थर, सील किसी चीज की सील कहते हैं ना, बंद है। तो बच्चों अब इनका वाक्य प्रयोग और इनका अर्थ समझेंगे। तो देखिए शब्द, अर्थ और वाक्य प्रयोग। आदि अभ्यस्त, जिसे हम कहते हैं हैबिचुअल, जो कहते हैं मैं इस प्रकार की बातों की आदी हो चुकी हूं। आदि आगे और भी है, जैसे मुलायम, खुरदरा, चिकना आदि। अवधि समय, इस कार्य को करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। अवधि एक प्रकार की भाषा। कवि तुलसीदास की काव्य भाषा अवधि है। में अंदर, अलमारी में नए कपड़े रखे गए हैं। मैं स्वयं, मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। मेल मिलना या मिलाप, आपसी मेल जोल से प्यार बढ़ता है। मैल गंदगी, कमरे की खिड़की और दरवाजों पर कितनी मैल जमी हुई है। तो बच्चों जो और शब्द थे उन्हें देखिए अब। और किसी तरफ या दिशा, सूरज पूरब दिशा की ओर उगता है। और तथा एवं, या जिसे हम कहेंगे योजक शब्द। राम और श्याम दोनों भाई हैं। दिन दिवस, दिन और रात प्रकृति के नियम हैं। दीन गरीब दुखी, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल पत्थर, सिल पर मसालों को पीसो। सील बंद किया गया, इस बोतल की सील हटा दो। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य के आधार पर हमें इनके अर्थ को स्पष्ट करना था। ये तो पाठ का अभ्यास कार्य था। तो अब हम बात करेंगे गृह कार्य की। तो हमारा गृह कार्य देखिए। गृह कार्य पाठ 11 के प्रश्नोत्तर याद करो व लिखो। बच्चों आपको अपनी कॉपी में इस वीडियो में करवाए गए प्रश्न उत्तर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।